अखा नूं बुरी तू ही नहीं लगी, पर एक सियाने ने किया सी कि कंजरी ते कुर्सी कोलो तू रमी, कदे किसे कोल ते कदे किसे कोल। सुल्तान राही की जिंदगी से मुताल्लिक हर पहलू उनके मद्दाहों के लिए बहुत दिलचस्प होता है, चाहे हकीकी जिंदगी में उनकी बहादुरी हो या स्क्रीन पर उनके कारनामे। सब चीजें सुल्तान राही के मद्दा बहुत पसंदीदगी से सुनते हैं। आज भी हम आपके लिए सुल्तान राही की मुनफरिद शख्सियत का दिलचस्प वाकया लेकर आए हैं। अंजुमन सुल्तान राही के सबसे ज्यादा करीब रही हैं और 2 दहाइयां उन्होंने एक साथ काम किया है, इसलिए अंजुमन सबसे ज्यादा सुल्तान राही के बारे में जानती हैं। अगरचे अंजुमन माजी के मुतालिक खास तौर पर सुल्तान राही से मुतालिक ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वाकया सुनाया है कि सब हैरान रह गए। अंजुमन बताती हैं कि सुल्तान राही एक तरफ इंतहाई सखी दिल, बहादुर और परहेजगार थे, लेकिन वहीं दूसरी जानिब उनके अंदर ये अजीब आदत भी थी कि वो जिस अदाकारा के साथ काम करते थे उस पर न सिर्फ अपना हक जताते थे बल्कि किसी और के साथ इस अदाकारा के काम करने को इंतहाई मायूब समझते थे। उनका ख्याल ये था कि जो अदाकारा उनकी हीरोइन बनी है वो किसी और के साथ फिल्म में दिखाई न दे, यानी दूसरे लफ्जों में उनके अंदर एक अपनायत का हैरान कुन पहलू था। सुल्तान राही अंजुमन के हवाले से भी ऐसे ही जज्बात रखते थे। वो उन्हें प्यार से अंजू कहकर बुलाते थे। अंजुमन और सुल्तान राही फिल्मों की शूटिंग में बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारते थे। अंजुमन बताती हैं कि वो सुल्तान राही को चिढ़ाया करती थी। सुल्तान राही के बाद अंजुमन की जोड़ी गुल्लू भाई अल मारूफ गुलाम मोहिउद्दीन के साथ जमी। दोनों ने एक साथ कई कामयाब फिल्मों में काम किया और खूब शोहरत कमाई। हैरत अंगेज तौर पर सुल्तान राही गुलाम मोहिउद्दीन को नापसंद करते थे। एक दिन स्टूडियो में मामूल के मुताबिक अंजुमन, गुलाम मोहिउद्दीन और सुल्तान राही मौजूद थे। दूसरी तरफ सीन की अक्सबंदी की तैयारी हो रही थी। अंजुमन ने सुल्तान राही को छेड़ने की गर्ज से पास बैठे गुलाम मोहिउद्दीन से कहा कि ओ गुल्लू जी, कैसे हैं आप? आपका और मेरा गाना इतना सुपर हिट रहा कि लोगों ने इसे इस कदर पसंद किया कि उनकी जानिब से ये फरमाइश की गई कि बस इन्हीं 2 फनकारों का पेयर होना चाहिए, यही फिल्मी स्क्रीन पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। अंजुमन के ये अल्फाज सुल्तान राही पर बम की तरह गिर रहे थे, जिसकी वजह से उनका पारा हाई हो गया। सुल्तान राही अपनी कुर्सी से उठकर इंतहाई गुस्से में बोले कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जैसे ही मेरा शूट तैयार हो जाए मुझे बुला लेना। अगरचे सुल्तान राही ने बहुत ही महदूद और नपा-तुला सा रद्द-ए-अमल दिखाया, तहम उन्होंने अपने से मुंसलिक इस तासुर को हकीकत में बदल दिया कि वो हीरोइंस के मामले में, खास तौर पर अंजुमन के मामले में मालकाना हुकूक रखते थे कि वो किसी और के मुंह से उनके बारे में न बात करना पसंद करते थे और न ही अपनी हीरोइंस को किसी और के साथ काम करना बर्दाश्त करते थे। बहरहाल ये सुल्तान राही की जात से जुड़ा एक अहम, दिलचस्प और नायाब पहलू था, जिसके बारे में सुल्तान राही की शख्सियत एक समंदर की मानद है, जिसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलता है कि जिसके बारे में जानकर खुशगवार हैरत होती है। पाकिस्तान के फिल्म स्टूडियोज में एक वक्त था कि सिवाय रिकॉर्डिंग्स के और कुछ दिखाई नहीं देता था और हर वक्त गाने गूंजते रहते थे। और फिर जब सुल्तान राही ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने निगार खानों का नक्शा बदल के रख दिया। जब सुल्तान राही हीरो बनने के लिए आए तो उन्होंने आका जिए गुल से कहा कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि तूने अपनी शक्ल देखी है। ये सुनकर सुल्तान राही बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो आगा जिए गुल की फिल्मों में कभी काम नहीं करेंगे। फिर जब वक्त बदला और सुल्तान राही इंडस्ट्री के सितारे पर आफ्ताब की माने चमके तो वो हर डायरेक्टर की जरूरत बन गए और हर कोई उन्हें कास्ट करने लगा। तेरे इंकार नु मैं अपनी बेइज्जती समझांगा। मुझ लोग को तगनी कर लगा, थानेदार नहीं लगा, रिश्तेदार लगे। आगा जिए गुल को जब ये महसूस हुआ कि अब सुल्तान राही को फिल्म में कास्ट करना नागुज़ीर हो चुका है तो वो खुद सुल्तान राही के घर पहुंचे और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने की पेशकश की, जिसे सुनकर सुल्तान राही बोले कि वो उनकी हर फिल्म में काम करेंगे अगर वो उनकी एक शर्त मान लें। आगा जिए गुल के इस्तफसार पर सुल्तान राही ने बताया कि अगर वो उन्हें एवरन्यू स्टूडियो में मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दें तो वो उनकी फिल्मों में काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। ये सुनकर आगा जिए गुल मुस्कुरा उठे और उन्होंने हामी भर
कर ली और फिर इस तरह एवेन्यू स्टूडियो में मस्जिद तामीर की गई, जिसका मुकम्मल खर्च सुल्तान राही ने जेब से अदा किया। उन्होंने शाह नूर शबाब स्टूडियो समेत लाहौर के बाकी मानदा स्टूडियोज में भी मसाजिद तामीर करवाई और नमाज का एहतमाम करवाया। सुल्तान राही 5 वक्त के नमाजी थे और शूटिंग के दौरान नमाज का वक्त हो जाने पर शूटिंग रोक कर नमाज अदा किया करते थे। बल्कि यहाँ तक बताया जाता है कि उन्होंने एक फिल्म में काम करने से महज इसलिए इनकार कर दिया था कि मतलूबा स्टूडियो में मस्जिद नहीं थी, लिहाजा पहले मस्जिद तामीर की गई, जिसके बाद सुल्तान राही ने फिल्म की शूटिंग का आगाज किया। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में सुल्तान राही से बड़ा और स्क्रीन पर सहर अंगेज एक्शन हीरो ना उस जमाने में था और ना ही आने वाले जमाने में होगा। सुल्तान राही बुनियादी तौर पर मेहनत करने वाले फनकार थे, जिन्हें बेलौस मेहनत और लगन की बुनियाद पर इंडस्ट्री में लासवाल मुकाम हासिल हुआ, मगर इसके बावजूद वो इंतहाई आजिज और सादा तबीयत के मालिक थे, जो जमीन पर बैठकर खाना खाते थे और जमीन पर ही सो जाया करते थे, जो गरीबों को अपना दोस्त समझते थे। सुल्तान राही बच्चियों की शादियों के लिए भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते थे और अपने आसपास मौजूद उन लड़कियों की शादियों के लिए तदबीर करते थे। वो स्टूडियो में मौजूद तकनीकारों और दीगर अमले के साथ राब्ते में रहते थे और उन्हें बच्चियों की शादियों के लिए हर तरह की मदद फराहम करते थे। वो अपने दोस्तों को इस मकसद के लिए जिम्मेदारियां तफवीज करते और उन्हें लड़कियों के घर वालों के बारे में मालूमात जमा करने को कहते। सुल्तान राही दरवेश सिफ्त फनकार थे, जिन्होंने एक अरसा तक मेहनत की और जब वो अजीम फनकार बन गए तब भी उन्होंने सादगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने जमीन पर सोने की आदत को कायम रखा। उनकी दरवेशी पर अदाकार शफकत चीमा ने नाकाबिले यकीन वाकया सुनाया है कि एक दिन वो स्टूडियो में उदास बैठे थे कि सुल्तान राही उनके पास आए और उनकी उदासी की वजह दरियाफ्त की, जिस पर शफकत नम आंखों से बोले कि उनकी 5 बेटियां हैं और वो चाहते हैं कि अब उनका एक बेटा भी हो जाए। ये सुनकर सुल्तान राही चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे तो उनके माथे पर मिट्टी लगी हुई थी और उन्होंने शफकत चीमा को कहा कि तुम्हारा बेटा होगा। शफकत चीमा बताते हैं कि अगले साल उनके यहाँ बेटा ही पैदा हुआ। सुल्तान राही की ऑन स्क्रीन महारत और काबिलियत से तो सभी वाकिफ रहे, मगर उनकी जात के रोशन पहलुओं से मुताल्लिक कोई जानता है। सुल्तान राही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रोशन चेहरा थे। उन्होंने अवामी हीरो का हकीकी किरदार अदा किया और अपनी हीरोशिप का दायरा कार फिल्मी स्क्रीन से बढ़ाकर आम जिंदगी तक ले आए। सुल्तान राही की जिंदगी हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर अल्लाह उरूज दे तो कभी अपना माजी नहीं भूलना चाहिए और अता हुए रिस्क से लोगों में बांटना ही असल ईमान है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। पहली औरतें जिन्हें चौधरी बादशाह को सलाम करान दी गुस्ताखी की थी। 1.25 लाख मेरा आशिके अति अख नल देखा ते तेरा 1.25 लाख आशिक मार दिया।